कुछ क्वेश्चंस का जन्म इसलिए होता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सके, और ऐसा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पीछे है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एक वुडन प्लैंक है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ये पानी में फ्लोट कर रहा है और इसके ऊपर 1.5 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर का जो एरिया है वो हॉरिजॉन्टल है। इन्होंने बोला कि ये बताइए कि कितनी डेप्थ ऑफ प्लैंक ऐसी है जो पानी में डूबी हुई है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया। हमें बात जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में फ्लोट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे केस में जो बायंट फोर्स होता है वो वेट के इक्वल होता है, और यहां फर्क बस ये आ जाएगा कि यहां पर प्लैंक क्या वेट के साथ साथ एक जो और बॉडी रखी है उसका वेट भी इंक्लूड होगा। तो जो बायंट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट के इक्वल होगा। तो टोटल वेट में एक तो 1.5 किलो न्यूटन का जो ब्लॉक रखा है उसका वेट आ जाएगा और प्लैंक का वेट आएगा। प्लैंक का वेट कैसे आप निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो जो यूनिट वेट आ जाएगा प्लैंक का वो 0.5 इंटू 9.81 आ जाएगा। अब जब आपको स्पेसिफिक वेट पता चल गया तो आप वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.5 इंटू 9.81 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0.5। अब यहां पर यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 है, उसको सॉल्व करिए तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आएगी दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, वो वैल्यू आ जाएगी 0.403 मीटर क्यूब। अब इन्होंने हमसे बोला कि 1 इंटू 1 का जो एरिया है वो हॉरिजॉन्टल है, हमसे डेप्थ पूछी गई है तो एरिया हो गया 1 इंटू 1। मान लीजिए डी डेप्थ पानी में डूबा हुआ है प्लैंक, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 0.403 मीटर। तो आंसर है 0.403 मीटर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, मिलता जुलता क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन अपकमिंग एईजे एग्जाम्स में पूछे जाए। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।